अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अपने जो फ़ाइल की जो फंक्शनल उसकी वर्किंग के लिहाज से उसकी टाइप्स यानी प्रोग्राम फ़ाइल, डेटा फ़ाइल्स, इस तरह की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं उन फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उनको ऑर्गेनाइज़ किस तरह करना, किसके ऊपर स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज मीडिया कौन सा है हमारे पास? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, प्राइमरी की बात यहाँ पे नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कि जो हमारी फ़ाइल है उसको किस तरह मैनेज करना। सेकेंडरी स्टोरेज पे इसके 3 तरीक़ाकार हैं। अब जो फ़ाइल होती है ना वो असल में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है। जब आप बात करते हो ना तो ऑर्गेनाइजेशन की, फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन, ये फ़ाइल को भी ऑर्गेनाइज़ हो सकता है या उसके अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। तो हम बात करते हैं तो आपको मैं कुछ चीज़ें डायग्राम के साथ समझाऊँगा तो आप समझ जाएँगे इसमें है क्या। अच्छा, एक तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, एक टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ फाइल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फिजिकली अरेंज करना किसको? फाइल्स के रिकॉर्ड को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। मतलब कि अपनी हार्ड डिस्क, मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर की, उसके अंदर अपने फाइल्स के रिकॉर्ड्स को किस तरह सेव करना, ये एक टेक्निक है। इसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को जो तस्वीरें होती हैं, इमेजेस हैं, वो आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज पे रखते हो, वो किस तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जाते हैं, इसके वो तरीक़ाकार हैं। तो इसके 3 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले सिक्वेंशनल फाइल्स है। सिक्वेंशनल के वर्ड से पता लग रहा है सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर जो आपका रिकॉर्ड्स होता है ना वो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक सीक्वेंस के साथ रखा जाता है। मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड 2, 3, 4, 5, एक तरतीब। अब तरतीब के आगे पीछे नहीं हो सकता। ये एक सिक्वेंशनल फाइल्स में रिकॉर्ड को सेव करने का तरीक़ाकार है। मतलब कि फाइल्स के अंदर, फाइल्स की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो सिक्वेंशनल फाइल्स के अंदर क्या, आपका जो रिकॉर्ड है वो एक सीक्वेंस के साथ स्टोर किया जाएगा। इसके अंदर जी सिक्वेंशनल फाइल के अंदर। अब इसका नुकसान क्या है? अब पहले तो इसके ये सिंपल आपको चीज़ समझ आएगी, अब इसमें है क्या, मतलब तरतीब के साथ रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर जी कॉलेज वाले हम हमारे पे पाबंदी लगा दें कि आपने जो रिकॉर्ड है वो रोल नंबर वाइज लिखना है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। होता भी ऐसे ही है वैसे। मैं आपको एक से एग्जांपल के तौर पर तो एक तरतीब के साथ आ रहे हैं। तो एक रोल नंबर एक तरतीब से लिखे हुए रोल नंबर 5 खाली छोड़ के चले जाता है, तो रोल नंबर 6 वाले बच्चे को रोल नंबर 5 अलॉट करना है, तो हमें सारे का सारा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। समझ लगी इस बात की कि सिक्वेंशनल फाइल का सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि आपको वो रिकॉर्ड, अगर आपने 6 वाले को 5 वाला देना है तो पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले सिर्फ 4-5 ठीक रहेंगे, बाकी सारा न्यू न्यू वे के अंदर सारा मैनेज करना पड़ेगा। ये तो इसका एक पहला ड्रॉबैक होगा। दूसरा क्या है जी, आपको अगर एक रिकॉर्ड चेक करना है, इसकी मिसाल आपकी टेप रिकॉर्ड है, जो पुराने ज़माने में जो कैसेटें आती थी वो, कि आपको गाना नंबर 10 सुनना है, तो आप पहले से शुरू होते थे, पहला सुनते थे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, फिर 10वें में पहुँचते थे या फिर उसे आगे लेके जाते थे। इस पे लिखा भी होगा इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपकी जो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप आपने पता नहीं आपको याद हो कि ना हो, किस तरह की होती थी। कौन-सा डायग्राम दिखाऊँ तो आपको याद आ जाए मैग्नेटिक टेप। 1 मिनट कुछ, ये मैंने उसकी डायग्राम निकाल कर, ये मैग्नेटिक टेप, ये टेप्स जो थी, आपको नज़र आ रहा होगा इन टेप्स पे, ये टेप है। तो असल में ये टेप्स हैं। अब ये टेप हो गई, ये मैग्नेटिक टेप है जो जिसके अंदर मैग्नेट होता है, जिसके अंदर डाटा सेव किया जाता है। सिंपल। अब इसकी समझ आ गई होगी मैग्नेटिक टेप क्या है। अच्छा, हम आगे आते हैं जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है ना वो एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ पड़ा होता है। आपको जब भी एक रिकॉर्ड को चेक करना है तो आपको एक तरतीब के साथ चलना पड़ता है। आप फिल्म है, शादी की पुरानी फिल्में होती थी, उसमें क्या होता था, उसमें पूरे की पूरी जो मूवी होती थी वो एक मैग्नेट के ऊपर रखी होती थी। आपको 40 मिनट के बाद वाला सीन देखना था, तो आप 40 मिनट उसे रिवाइंड आगे लेके जाते थे। मतलब कि मैग्नेट को गुजारते थे कि वो 40 मिनट बाद वाले पे पहुंच जाएं हम लोग। अपने बड़ों से पूछिएगा या आपने कभी वो कैसेट देखी है तो आपको पता होगा। हम अपनी उंगली के साथ उसे रिंग करते थे कि मुझे गाना इस जगह पे आएगा, हो सकता है
तो मैंने ये वाला गाना सुना, मतलब कि वो गाना वहाँ पे उस लाइन के ऊपर स्टोर हुआ होता था। मैग्नेट के अंदर क्या था, वो जो गाना होता था वो मैग्नेट के ऊपर होता था, वो टेप की वो हमारी जो टेप होती थी उसके ऊपर होता था ये गाना, तो हम इस तरह सुनते थे। इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो ये स्लो बहुत है, सिक्वेंशल तरीकाकार। मिसाल के तौर पर आपको 50 नंबर पर जाना है तो आपको पहले तरतीब से सुनते आना पड़ेगा सारा कुछ, 40 पे पहुँचे। अगर आपको रिकॉर्ड चेक करना है सीक्वेंस फाइल के अंदर 50 नंबर पे जाना है तो पहले से गुजरते हुए 50 पे जाएंगे। ये इसका एक ड्रॉबैक, और ये वेरी स्लो है, तो अब ये तकरीबन ख़त्म होगा, अब ये यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे डायरेक्ट और रैंडम फाइल। अब डायरेक्ट और रैंडम फाइल के अंदर क्या होता है, आपका जो रिकॉर्ड होता है वह किसी भी जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर के अंदर लगी, आपने गाना सुनना है, मतलब कि आपके अंदर एक इमेजेस पड़ी हुई है, किसी भी जगह भी इमेजेस पड़ी हुई आप जाकर निकाल लेते हैं लैपटॉप में। ये तो नहीं करते ना कि मैंने पहले ये वाली देख ली तो फिर मैं ये वाली देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट पहुँच जाते हैं उसके ऊपर। सब लगी बात की, मूवी है आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, आपने 40 नंबर पे 40 मिनट पे जाना है, आप पकड़ के आगे ले जाते हैं। वो कैसेट को तो रिवाइंड नहीं करते ना आप, वो जो डाटा होता है ना वो आपका वो एक वो ऐसे पड़ा होता है कि वो हार्ड डिस्क के ऊपर उसकी एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स आपकी एक फ़ाइल के साथ मैनेज किया जाता है। वो की वैल्यू होती है जिसके ज़रिए वो मैनेज की जा रही होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिकॉर्ड इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस के साथ नहीं होता। A key value of the record is used to determine the location to store the record. Each record is accessed directly without going through the preceding record। मतलब कि आपको पिछले रिकॉर्ड के ज़रिए जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके ज़रिए हम न्यू रिकॉर्ड को नहीं ढूंढते। इसका एक बेहतरीन वे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो है इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि जो इसकी एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। अच्छा, ये थी जी एक एग्जांपल किसकी, ये वाली एग्जांपल। बच्चे ये एग्जांपल देखें आप, ये थी हमारी सीक्वेंस की, मतलब कि R1 एक रिकॉर्ड, R3 R2 R3 R5 R4, ये सारे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बगैर कुछ भी नहीं है, यानी पहले ये फिर ये फिर ये। अगर आपने इसे चेक करना है तो हमें यहाँ से गुजरते हुए आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसके ऊपर पहुँच जाएंगे। ये हमारी एक सीक्वेंस जो थी उसकी एक एग्जांपल थी। मैं देखता हूँ उसके अलावा कोई मुझे और मैंने सेव की थी। ये भी एक मेरे पास है जी सीक्वेंस की एक एग्जांपल, हम इसको भी देखते हैं। ये एक रिकॉर्ड है जी मेरे पास, एक फ़ाइल ये वाली। ये हमने अगर पे जो हमारे पास ये सैलरी की है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँगा तो आपको समझ आ जाएगी इमेजेस। तो ये एक जी हमारे पास एम्प्लॉय 1 है, उसकी 10,000 सैलरी लिखी है, एम्प्लॉय 2 की 12,000 है। तो अगर हमने किसी की भी चेक करनी है तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप मूव करके आना पड़ेगा जहाँ से। ये देखें, अगर हमने एम्प्लॉय 1 से 2 पे जाना, फिर 2 से 3, 3 से 4, 5 से इस तरह। अगर हमारे पास इंडेक्सिंग वाला तरीकाकार और रैंडम है तो हम किसी पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं 4 पे। मिसाल के तौर पर अगर हमने 4 पे जाना है तो हमें उसका की पता होगी, इसकी की क्या 4, उसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है जी। अब 4 दबाएँगे वो डायरेक्ट हमें उसके ऊपर ले जाएगा, वो हमें लेके नहीं जाएगा पहला 1। अच्छा, एक और चीज़ आप समझ रहे होंगे कि जी हम जब कंप्यूटर पे लिखेंगे जाके सीक्वेंस फाइल अगर हमारे पास है, हम 4 लिखेंगे तो हमें वो दिखाएगा कि 1 से गुज़र रहा हूँ, 2 से गुज़र रहा हूँ, 3 से 4 से। ऐसा नहीं होता, आपको नज़र भी नहीं आता, लेकिन आपका कंप्यूटर की वो प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी होती है। करता काम कंप्यूटर ही है लेकिन वो काम स्लो हो जाता है। ये तरीकाकार था, ये एक एल्गोरिथम से जो डे बाय डे चेंज होते गए, तो अब एक रैंडम की तरफ हम आ गए। हम सिर्फ जाके बताते हैं 4, वो कंप्यूटर होता है डायरेक्ट 4 निकाल के हमारे आगे रख देता है। क्यों, उसके अंदर की स्टोर होती है। ये एक फास्टर वे है। क्या एक फास्टर वे है। पहला जो हमने देखा था वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या डाटा तरतीब से पड़ा होता है। जब कंप्यूटर का हम लिखते हैं ना 4 वाला डाटा हमें लगा के दो, लेके आओ हमारे सामने, तो वो एक तरतीब के साथ चलता है, लेकिन वो हमारा काम स्लो हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर फिर भी स्लो काम कर रहा होता है। जो रैंडम है, आप उसमें 4 के लिए रिकॉर्ड पर बटन क्लिक करते हैं कि 4 रिकॉर्ड हमारे पास शो करो, तो डायरेक्ट निकाल के आपके लेके सामने आ जाता है। इसके ऊपर क्या है, ये एक एल्गोरिथम्स हैं जिसकी वजह से डे बाय डे चेंजिंग आ रही है। मैंने आपको जब फर्स्ट ईयर में था तो आपको एग्जांपल दी थी कि गूगल ने एक एल्गोरिथम लिखा, वो कह रहे हैं जी ये एल्गोरिथम सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा, मतलब कितने ट्रिलियंस की कैलकुलेशन 5 सेकंड में करता है। पहले भी काम हो रहे थे,
लेकिन इस तरह नहीं थी। अब पहले अमेरिका के पास जीपीएस सिस्टम था, गूगल पोजीशनिंग, जिसमें वो आपको वो पिन पॉइंट लोकेशन देते हैं। अब हम चाइना ने अपना बना लिया। जो गूगल का था वो जो अमेरिका का था वो तकरीबन कोई 50 या 100 मीटर तक वो ठीक 100 मीटर तक उसका कोई इशू बन जाता था। अब जो चाइना ने बनाया वो 10 मीटर तक लिए हैं, यानी उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो गई डे बाय डे। यही चीज़ है, पहले सीक्वेंस वाला तरीकाकार था, अब कौन सा आ गया, अब रैंडम आ गया। अब ये डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम इसका ये था कि आपका अगर आपने एक रिकॉर्ड रखा 5 का, अगर आप 2 रिकॉर्ड को 5-5 दे देते हैं तो ये कंप्यूटर के लिए एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर इसको समझने में प्रॉब्लम करता है, तो इसको प्रॉब्लम का नाम हमने सिनोनिम यानी मिलती-जुलती चीज़ें दे के ये इसके लिए एक प्रॉब्लम है जो रैंडम और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इसके अंदर की यूज़ होती है, जिस तरह आपको मैंने बताया एम्प्लॉयी आईडी की है, आपका रोल नंबर आपकी की है। मैं कहता हूँ 101 तो एक बच्चा बोलेगा, वो 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है एक का ही है। अब मैं अटेंडेंस लगाता हूँ या किसे खड़ा करता हूँ 101 तो एक बच्चा खड़ा होता है। अगर मैं कहूँ कि 1051 खड़ा हो तो ये खड़ा होगा। ये तो नहीं होगा ना कि पहले से खड़े होने शुरू होंगे जी, चेक 1001 1002 3 4 5 खड़े हों फिर 1051 पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ट्रक पहला खड़ा होता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस में और रैंडम में क्या फ़र्क है। अब बातें हैं जी हम इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल के अंदर। अब ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, मतलब है कि एक रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पर 10 रजिस्टर हैं जी हर कॉलेज के। मतलब कि आपका कॉलेज है, उसकी 10 क्लासें हैं, हर क्लास का एक रजिस्टर है। तो हम उसके साथ एक छोटा सा एक और टेबल बनाते हैं। उस टेबल में लिख देते हैं जी क्लास नंबर ये, क्लास का नाम, उसका रजिस्टर ये, क्लास ये, उसका रजिस्टर ये, क्लास ये, उसका रजिस्टर ये। मतलब हम लिख देते हैं जी क्लास, उसके रजिस्टर का कलर पिंक, क्लास ये, उसके रजिस्टर का कलर ये, क्लास ये, उसके रजिस्टर का कलर ये। रजिस्टर तरतीब से पड़े होते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम देखते हैं कि हमारा जो रजिस्टर था वो पिंक कलर का था, हम देखते हैं तो पिंक वाला रजिस्टर निकाल लेते हैं। ये एक तरीकाकार है, ये एक न्यू वे है इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइलों में। इसमें कीज़ होती हैं और इसमें एक और तरीकाकार, हमें थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं आपको इसकी डायग्राम के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश भी करूँगा, डोंट वरी। अच्छा जी, इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो स्टोर किए जाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में। मिसाल के तौर पर इसकी एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको इसकी हर चीज़ समझ आ जाएगी। ये इसको जब मैं आपको दूंगा तो आप इसे समझ जाएंगे। ये एक पूरा डाटा पड़ा हुआ था, जोन्स है उसका, अगर सारा कुछ उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। ये उन्होंने एक इंडेक्स फाइल बनाई, उसमें उधर एक की लिखी है और यहाँ पे उसका एक एड्रेस लिख दिया हुआ उसने। क्या की और इंडेक्स। अब क्या आपने जोन्स का इंडेक्स, आपने जोन्स चेक किया कि जोन्स की जोन्स से उसका एड्रेस क्या था 1, तो आप 1 रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं। समझ लगी इस बात की। मतलब कि अगर आपको प्रिंसिपल साहब कहेंगे मुझे जी, अब अगर एक जगह पे 10,000 रिकॉर्ड हो, जिस तरह कोई भी ऑफिस है जिसमें हज़ारों फाइलें हों, तो उस फाइलों को कैसे ढूंढा जाए। उनको नंबरिंग लगा दी जाती है, उसका रिकॉर्ड एक सेव कर लिया जाता है किसी जगह पे। अगर वो बंदा कहता है ये मुझे 10 साल पुरानी फ़ाइल चाहिए, तो क्या करते हैं कि फ़ाइल का नंबर चेक करते हैं। वो कहता है फ़ाइल का नंबर ये था, हम जाकर चेक करते हैं फ़ाइल का नंबर ये था, ये किस रूम में पड़ी हो सकती है और किस रैक में पड़ी हो सकती है। हम उसका एड्रेस लिखा होता है। वो क्या करते हैं जो फ़ाइल चेक करते हैं, उसका एक छोटी सी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, रैक वगैरह। हम रैक पे जाते हैं, उस रूम में जाते हैं, वहाँ से फ़ाइल निकाल लेते हैं। ये एक इंडेक्सेस करने का तरीकाकार है, लेकिन इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। मतलब कि एक तरतीब के साथ लिखा होता है, यानी 2001 का रिकॉर्ड, 2002 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह तरतीब से चीज़ें लिखी गई। ये नहीं होता है कि विदाउट तरतीब चीज़ें नहीं होती। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो कीज़ यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक इंडेक्स वैल्यू, आपका रोल नंबर है 50, हमें क्लास है, हमें क्लास के अंदर 50 बच्चे, दूसरी क्लास में 50, तीसरी क्लास में 50, हम लिख देते हैं जी 1001 से लेकर 1020 तक को एक नंबर दे दिया और क्लास का नाम ये। अब नंबर 1 और क्लास का नाम ये क्या है, उसकी एक वो की बन गई। फिर बताते हैं जी 1021 से लेके 1021 से लेके 1040 तक दूसरा ग्रुप, उसका नाम ये और ये है।
कोई बंदा आता है, अगर मुझे कहता है कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ओके, हम पूछें किसका, ओके कि मुझे 1015 का रिकॉर्ड चाहिए। मुझे पता है 1001 से लेकर 1021 तक या 20 तक मैंने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम 1 है, और ये रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा होगा, मैं जाता हूँ वहाँ से रिकॉर्ड निकाल लेता हूँ। ये एक सीक्वेंस है, समझ लगी, यानी कलेक्शन के लिहाज से ये तरतीब लगाते हैं जी, इसका ये क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, चौथा क्लस्टर, हर क्लस्टर को एक नाम दे देते हैं, की दे देते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा जब हमें ज़रूरत होगी ये डाटा किसके रिलेटेड है। ये एक इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल्स का एक तरीकाकार है। अच्छा, उसके बाद उसे लेकर जी इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन दी फाइल। इंडेक्स सिर्फ रेफर टू दी, मैंने आपको सारी एग्जांपल समझा दी हैं कि किस तरह रिकॉर्ड पड़ा होता है, किस तरह उसके इंडेक्सेस पड़े, किस तरह चीज़ें जाके निकाल ली जाती हैं। उसके बाद रिकॉर्ड इज इंडेक्स फाइल कैन बी असेस्ड सिक्वेंशियल फाइल एज वेल एज रैंडम असेस एंड डायरेक्ट असेस। देखें, हम इसमें डायरेक्ट भी असेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल भी एड्रेस हो सकता है, डोंट वरी, इसमें ये नहीं है कि एक तरतीब। देखें, मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाता है जी, एक बंदा न्यू हम हायर करते हैं, जिसको नहीं पता कि 1001 वाला जो क्लस्टर ए था, इसमें कितने रोल नंबर आते, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो क्या करेगा, वो एक एक को चेक करता हुए नीचे आएगा, मतलब कि क्लस्टर ए के अंदर जाकर चेक करेगा कि 1001 से लेकर 21 तक यहाँ पे थे, फिर दूसरा क्लस्टर देखेगा, फिर तीसरा जो था फिर बजाएगा। अगर कोई बंदा पुराना हो, उसे पता होगा ये क्लस्टर ये है, तो वो चाहेगा, अगर हम कहते हैं 1051 हो, डायरेक्ट उस क्लस्टर पर जाएगा, उस की के ऊपर जाएगा, चेक करेगा, जाकर वो फाइल निकाल लेगा। ये चीज़ सारी। उसके बाद द रिकॉर्ड इज़ इन दी फाइल टाइप रिक्वायर मोर स्पेस एंड स्टोरेज मीडिया, तो उससे मोर स्पेस ज़रूरी होती है मैनेज करने के लिए सब चीज़ें, क्योंकि उसमें एक है और एक फ़ाइल ये होती है और एक फ़ाइल और बन जाती है। पे बाकियों में तो एक एक थी, मतलब कि सिक्वेंशनल के सीक्वेंस के अंदर एक फ़ाइल, रैंडम के अंदर भी एक फ़ाइल, लेकिन इसके अंदर दो फाइलें, एक डाटा की, दूसरी उसकी इंडेक्स की, उससे हम निकालते हैं। इसमें दो फाइलें बनती, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस को कवर करता है, और ये हमारा डायरेक्ट से कम होता है, लेकिन ये सीक्वेंशियल से थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है। ये एक एमसीक्यूज़ भी है, जो हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स है, इसकी स्पीड सीक्वेंस फाइल से ज़्यादा और डायरेक्ट फाइल से कम होती है, यानी ये दरम्यान में आता है। सबसे ज़्यादा किसकी है जी, सबसे ज़्यादा स्पीड है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस फाइल की, दूसरे नंबर पे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स की, तीसरे नंबर पे सिक्वेंशियल। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। हम इससे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये डायग्राम आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी। ये सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड हैं जी, ये भी सारे रिकॉर्ड हैं, ये सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जी। ये एक और फाइल रखी हुई, हम क्या कहते हैं जी, रिकॉर्ड 00 को ए सी सी टी उसका एक की दे दी, रिकॉर्ड 01 को एक ये की दे दी। अगर बंदा आके मुझे कहता है जी मुझे रिकॉर्ड 01 चाहिए, हम 01 पे चेक करते हैं ए सी सी टी, हम यहाँ पे पहुँचे, हमें जाकर उसे रिकॉर्ड निकाल कर दे देते हैं। मतलब कि अब दो फाइलें आ गई हमारे पास, ये चीज़ है, दो फाइल आ गई, जिसकी वजह से हमारा वो मोर स्पेस लेता है। सीक्वेंस फाइल मोर स्पेस नहीं लेती, जो डायरेक्ट होती है वो भी नहीं लेती, ये ज़्यादा लेती है। इसके ये एक ड्रॉबैक, एक डिसएडवांटेज, क्यों, इसमें दो टेबल बनते हैं, इसमें एक टेबल नहीं होता। मतलब कि दो फाइलें होती, एक के अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है, दूसरे के अंदर उसके इंडेक्सेस पड़े होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी उसने गलती की हुई है, उसने यहाँ पे भी एड्रेस और यहाँ पे भी उसने सेम सेम नेम रख दिए। ये सिर्फ आप समझ जाएंगे हर चीज़ के अंदर, आप देखेंगे जब इसे ओपन करके तो आप इजीली चीज़ों को समझ जाएंगे। A00 को 01 आएगा, 02 00 फिर आएगा 00 को दो दो नाम रखे ना, उनकी कीज़ रखी हुई, तो आप उनसे उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये उसकी एग्जाम्पल्स थी। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई और इसकी एग्जाम्पल पड़ी हो जिससे मैं आपको समझा सकूँ। हाँ जी, ये भी एक मेरे पास एग्जांपल थी, ये मैंने सेव तो नहीं की, मैं अभी सेव करके आपको ये भी सेंड कर दूँगा, इससे आप चीज़ें समझ जाएँगे इजीली। तो मैं गूगल के ऊपर जो इमेजेस पड़ी हैं तो उनकी जो पिक्सल थोड़े से कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कंप्यूटर पे समझाना मुश्किल। ये देखिए जी,
मैंने लिखा जी रिकॉर्ड 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रिकॉर्ड से ये सिर्फ उसने बताया हुआ। अब ये रिकॉर्ड बहुत बड़े-बड़े हैं, उसने बस इसको बता दिया रिकॉर्ड 1। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, आपको नज़र नहीं समझे ना भी आ रहा हो, आप समझिए कि रिकॉर्ड के अंदर को 50-15 फ़ील्ड्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं। आप समझिए ये सिर्फ उसकी सीक्वेंस है एक, जिस तरह एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक तरफ इसकी सिर्फ सीक्वेंस होती है, यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस शो करवा रहा है। हम इसे देखते हैं, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होते जा रहे हैं, इन चीज़ों के साथ साथ ही समझते जाएं। ये देखो, ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये एक रोल नंबर लिखा है, ये भी एक तरतीब है, ये सारे उसके एक, ये 704 है, ये सारा समझो उसका एक रिकॉर्ड है। ये सारा एक रिकॉर्ड है, समझ लगी आपको, ये भी एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जो इमेज आपको आई है, ये समझो सिर्फ एक रिकॉर्ड नंबर 1 है। जिस तरह ये पूरा 704 का एक रिकॉर्ड था ना, समझो कि ये पूरा 704 का रिकॉर्ड है। अब 704 के साथ उसका जो वैल्यूज़ थी, समझो उसकी 1 थी, 1 यहाँ पे आगे साथ उसकी की लिख दी ए, फिर जो 6 थी, 6 को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे बता दिया बी, फिर यहाँ पे 10 था, 11 था, फिर यहाँ पे उसको डी सी नाम दे दिया, फिर डी नाम दे दिया। क्योंकि मेरे पास बंदा आता है आके मुझे कहता है कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 5 चाहिए। मुझे याद आया कि यार जो 1 से 5 तक था, वो की 5 में वो जो उसकी की ए थी, मैं जाता हूँ सिंपल मारता हूँ कंप्यूटर पे और रिकॉर्ड ला के आपके सामने दे देता हूँ, मैं सारा रिकॉर्ड निकाल। अब आप समझ रहे हो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं था। यहाँ पे तो रिकॉर्ड 5 थे, 6 थे, बच्चे जब रिकॉर्ड 10,000 हो, मिलियंस में या बिलियंस के अंदर हो, तो कैसे निकाल लें। सोचें अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड हो और सीक्वेंस हो, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख रिकॉर्ड हो हमारे पास, हमारी फाइल में 10 लाख रिकॉर्ड हो और सीक्वेंस के अंदर हो, आपको रिकॉर्ड चाहिए हो 5,05,575, इतना बड़ा दूर वाला रिकॉर्ड चाहिए, वो तरतीब के साथ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, आप लोग तो फिर पागल हो गए। आपका सिस्टम तो सारा दिन यही काम करता रहेगा, वो एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा, फिर जाकर निकाल के लेके आएगा, आपका सिस्टम तो बैठ गया। फिर तो हम कहेंगे, फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिस्टम नहीं चलता। जो पुराने सिस्टम है ना, उनमें यही प्रोसेसिंग होती है। अब तो वो ख़त्म ही हो गया ना, वैसे एग्जांपल के तौर पर दे कह रहा हूँ। ये एक था। अच्छा, दूसरी तरफ रैंडम की तरफ आते हैं, रैंडम बेहतरीन सिस्टम है। अगर आप कहते हैं मुझे ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, वो डायरेक्ट वो दूसरी लेके आ जाता है। ये उसकी दूसरी एग्जांपल हो गई, उसकी एग्जांपल समझ लगी। अब आते हैं जी इंडेक्स की तरफ। जो इंडेक्स सीक्वेंस फाइल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सारे रिकॉर्ड्स को एक क्लस्टर बना लेते हैं। मतलब कि क्लस्टर ए को कह देते हैं जी 1 लाख वाला, क्लस्टर बी को कहते हैं 1 लाख से लेकर 2 लाख वाले, यहाँ पे क्लस्टर बी सी को कहते हैं 2 लाख से 3 लाख। इस तरह करके वो बंदा है कहता है मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, यानी 1,05,50 ये वाला चाहिए। मुझे पता लग गया था ये 1 लाख से लेकर यहाँ तक ये वाले थे, तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ वहाँ से रिकॉर्ड किस तरह आइडेंटिफाई करके लेके आ जाता हूँ। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ सबसे अच्छी स्पीड किसकी है, डायरेक्ट यानी रैंडम एक्सेस फाइल की। दूसरी तरफ इसकी सीक्वेंस इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल की तीसरे नंबर पे सिक्वेंशनल फाइल, क्योंकि इसमें सीक्वेंस आ जाता है, सीक्वेंस की तरतीब स्लो हो जाती है। इसके साथ आपको समझ लगी होगी मुझे लगता है इस लेक्चर की। अगर आपको कोई भी इशू हो इस टॉपिक के रिलेटेड या इस लेक्चर के रिलेटेड तो काइंडली मेरे से पूछ लें। और तकरीबन मुझसे 10 से 12 बच्चों की असाइनमेंट आई और सिर्फ उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस होगी, उसके अलावा किसी बच्चे की भी अटेंडेंस नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।